हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में फिजिक्स से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि गति एवं गति के नियम से संबंधित है तथा यह आरआरबी ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है आकाश में स्थिर रखी गई पतंग का कुल बल कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ये राइट आंसर है, शून्य होगा। क्या हो रहा है, आकाश में स्थिर रखी गई पतंग का कुल बल कितना होगा, तो शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है रेखीय वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो रेखीय वेग ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है द्रव्यमान गुने वेग। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है जड़त्व का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है विश्राम का जड़त्व, ऑप्शन 2 दिया है गति का जड़त्व, ऑप्शन 3 दिया है दिशा की जड़त्व, ऑप्शन 4 दिया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया है वस्तु के खिसकने की दिशा में, ऑप्शन बी दिया है वस्तु के खिसकने के विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी दिया वस्तु के दोनों दिशा में, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के खिसकने की दिशा में। तो कोई भी असंतुलित बल जो है वह वस्तु के खिसकने की दिशा में कार्य करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा वह अंतर्निहित गुण जिसके द्वारा कोई पिंड अपनी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बल, ऑप्शन 2 दिया है गति, ऑप्शन 3 दिया है जड़त्व, ऑप्शन 4 दिया है त्वरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जड़त्व। क्या बोल रहा है कि वह अंतर्निहित गुण जिसके द्वारा कोई पिंड अपनी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो इस गुण को क्या बोलते हैं, जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा जब निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो उसका कुल संवेग क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है शून्य हो जाता है, ऑप्शन 2 दिया स्थिर रहता है, ऑप्शन 3 धीरे धीरे बढ़ता है, ऑप्शन 4 धीरे धीरे घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्थिर रहता है। तो क्या बोला, जब निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो उसका कुल संवेग क्या होता है, स्थिर रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जब बस अचानक से चल पड़ती है तो यात्री पीछे की ओर धकेल दिए जाते हैं, तो कह रहा है निम्न में से कौन सा इसका उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी दिया न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी दिया न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान उस पर कार्यरत बल और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन दिया गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान, ऑप्शन बी दिया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी दिया आंतरिक अंगों का द्रव्यमान, ऑप्शन डी दिया जड़त्व का द्रव्यमान। तो क्या बोला कि किसी पिंड का द्रव्यमान उस पर कार्यरत बल और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है। तो बल बराबर क्या फॉर्मूला आता है, एफ बराबर होता है एम ए। तो मेरा द्रव्यमान बराबर पूछा, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे ए। एफ क्या हो गया फोर्स, ए क्या हो गया त्वरण। तो क्या बोला यहाँ पे प्रश्न में, बोला बल और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के अनुपात। तो बल और त्वरण का अनुपात क्या कहलाता है, द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर डी जड़त्व का द्रव्यमान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि उस पिंड का द्रव्यमान क्या है जो 90 न्यूटन के बल से 2.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है। तो इस प्रश्न में क्या दिया, 90 न्यूटन। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो एफ बराबर क्या दिया हुआ, 90 न्यूटन। और क्या दिया है 2.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो यह त्वरण का, ए का दिया हुआ है। कितना, ए मतलब हो गया एक्सेलरेशन, त्वरण कितना दिया हुआ है 2.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो
प्रश्न में क्या मांग रहा है? द्रव्यमान। m बराबर क्या हो जाएगा? वाट। तो m बराबर फार्मूला क्या होता है वो निकालना है। m बराबर, तो F बराबर क्या फार्मूला? m e। तो m बराबर क्या आ जाएगा? F बाय a। इस पे जब मान पुट करेंगे, बल कितना दिया? 90। एक्सलरेशन कितना दिया है? 2.6। दशमलव उड़ाएंगे तो 10 ऊपर, कितना हो गया? 900/26। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34.6 kg। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसका जड़त्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दिया एक एकल परमाणु, ऑप्शन बी दिया एक अणु, ऑप्शन सी दिया एक रुपये राशि का, ऑप्शन डी दिया एक क्रिकेट गेंद। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो है जड़त्व जो होगा एक क्रिकेट गेंद का होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि कोई वस्तु जो जितना ज्यादा भारी रहता है उसका जड़त्व सबसे ज्यादा रहता है। तो इस सब में से ऑप्शन नंबर डी जो कि एक क्रिकेट गेंद है उसका वेट ज्यादा है, इसलिए इसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है 5 सेकंड में एक कार की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में सबसे पहले जानना है। तो मेरा जो है 36 किलोमीटर भी दिया हुआ है। भी हो गया क्या? फाइनल वेलोसिटी कितना दिया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यू दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम दिया है कितना? 5 सेकेंड। तो मुझसे क्या मांग रहा है? तो त्वरण मांग रहा है। त्वरण बराबर क्या फार्मूला होता है? ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। वी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। यू क्या हो गया? प्रारंभिक वेग, बटा में टी टाइम। तो अंतिम वेग कितना? 36 माइनस 18 बटे 5। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 18। 18 क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना, बटे में टाइम 5। इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला? कह रहा यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो अगर बल मान लिए F, मास जो द्रव्यमान है उसे m मान ले और त्वरण क्या मान ले? a, तो फार्मूला मेरा क्या हो गया? F बराबर m e। तो a बराबर क्या हो जाएगा? F बाय m। अब बोला कि बल को दुगना कर दीजिए, मास को क्या कर दीजिए? आधा, तब जाके क्या हो जाएगा? इसका बोल रहा है कि त्वरण का अनुपात क्या होगा। अगर पहले त्वरण को a1 मान ले, दूसरे त्वरण को a2, यहाँ पे अगर मान पुट करें, वैल्यू का मान अगर रखें तो क्या हो जाएगा? a का क्या दिया हुआ है? F/1। a1 का मान क्या है? F/1। a2 का मान कितना हो जाएगा? 2F/m बटा में 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? F/m गुना कितना हो जाएगा? m/4f। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह जब तक किसी बाहरी बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए प्रेरित न किया जाए हर पिंड अपनी विश्राम अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में रहता है। तो बोल रहा है कि यह किसका नियम है? तो ऑप्शन ए दिया जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी दिया न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। इसे ही क्या बोलते हैं? न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम क्या हो गया? बोला कि जब तक किसी बाहरी बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए प्रेरित न किया जाए हर पिंड अपनी विश्राम अवस्था
या सीधी रेखा में एक समान की स्थिति में, गति की स्थिति में क्या होता है, रहता है। तो यह जो है जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम, ये दोनों ऑप्शन जो है राइट है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि किसी पिंड का शुद्ध बाह्य बल क्या है, शून्य है, तो उसमें कह रहा है कि ऑप्शन ए शून्य वेग, ऑप्शन बी शून्य त्वरण, ऑप्शन सी कह रहा है गैर शून्य त्वरण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शून्य त्वरण होगा। अगर शुद्ध बाह्य बल क्या होगा, जीरो होगा, तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा किसी पिंड के संवेग की गणना करने के लिए आवश्यक घटक क्या है। तो क्या बोल रहा है, संवेग की गणना करने के लिए क्या घटक चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन बी दिया वेग और द्रव्यमान, ऑप्शन सी विस्थापन और द्रव्यमान, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो बात करें संवेग, संवेग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और मोमेंटम या संवेग को किससे निरूपित करते हैं, पी से। पी बराबर मेरा फॉर्मूला होता है एम वी। तो एम क्या हो गया, मास हो गया, द्रव्यमान, वी क्या हो गया, वेलोसिटी, वेग हो गया, और पी क्या हो गया, संवेग, क्या हो गया, संवेग, मोमेंटम। तो संवेग के लिए क्या क्या घटक चाहिए, मास चाहिए, द्रव्यमान, वेलोसिटी चाहिए, वेग। अब ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे वेग है, कहाँ पे द्रव्यमान है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट ऑप्शन है। तो इसमें वेग है और द्रव्यमान, तो संवेग के लिए क्या चाहिए, वेग और द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गति जितनी तेजी से बदलती है। तो ऑप्शन ए दिया बल कम होता है, ऑप्शन बी दिया बल अधिक होता है, ऑप्शन सी दिया बल शून्य होता है, ऑप्शन डी कोई बल नहीं। तो कह रहा है कि गति जितनी तेजी से बदलेगा तो उसका बल जो है अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर होता है। ऑप्शन ए लगाए गए बल से व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी लगाए गए बल से सीधा समानुपाती, ऑप्शन सी लगाए गए बल पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लगाए गए बल से सीधे संबंधित है। तो क्या बोला, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। इसलिए लगाए गए बल से सीधा संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है तथा बल जिस दिशा में लगाया जाता है उसी दिशा में होती है। तो यह बोल रहा है ऑप्शन ए गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है तथा बल जो है जिस दिशा में लगाया जाता है उसी दिशा में होती है। तो यह गति का दूसरा नियम है। नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया। ऑप्शन ए दिया गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। तो यह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गति का तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या बोलता है, कह रहा है हर क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो इसे गति का तीसरा नियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा एक बंदर एक स्प्रिंग बैलेंस पर बैठा है जिसका वजन 60 किलोग्राम है। तो बंदर के तराजू से कूदने से रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया कमी होगा, ऑप्शन बी दिया वृद्धि होगा, ऑप्शन सी रीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी पहले वृद्धि होगा और फिर शून्य हो जाता है। तो क्या प्रश्न में बोला, कह रहा है कोई बंदर है वह स्प्रिंग बैलेंस पर बैठा है और उसका वजन कितना दिया, 60 किलोग्राम। फिर बोल रहा है बंदर के तराजू से कूदने से, तो बंदर क्या करे, अगर तराजू पे कूदेगा तो उसका रीडिंग पे क्या प्रभाव होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, पहले क्या होगा, वृद्धि होगा फिर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है संपर्क बल का वह घटक जो संपर्क में सतह के लंबवत होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है घर्षण बल, ऑप्शन बी दिया समान प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन सी दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समान प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सही गणितीय प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन ए दिया एफ बराबर डी क्यू बटे डी टी, ऑप्शन बी दिया है एफ बराबर एम ए, ऑप्शन सी दिया एफ बराबर एम बाई क्यू, ऑप्शन डी दिया एफ बराबर एम वी बाई आर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एफ बराबर एम ए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या फार्मूला मिलता है, एफ बराबर एम ए। एफ क्या हो गया, फोर्स बल बोलते हैं, एम क्या हो गया, मास द्रव्यमान बोलते हैं, ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो गया, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्थिर जल में जब कोई व्यक्ति नाव पर चलता है तो नाव की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए दिया नाव आगे बढ़ेगी, ऑप्शन बी दिया नाव पीछे की ओर चलेगी, ऑप्शन सी दिया नाव की गति नहीं है, ऑप्शन डी कह रहा है नाव बगल में चलेगी। तो प्रश्न में क्या बोला कि स्थिर जल में कोई व्यक्ति नाव पर चलता है तो नाव का गति क्या होगा, तो नाव पीछे की ओर चलेगी, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि एक बस का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो बस 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति देने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है कितना 2000 केजी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या मांग रहा है बल, एफ क्या होगा, तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है एम ए। एम कितना दिया हुआ है 2000 केजी, एक्सेलरेशन कितना दिया 6 गुना कर दीजिए कितना हो गया 12000 न्यूटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12000, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला, कर एक समान त्वरित गति का विस्थापन समय ग्राफ कैसा दिखता है। तो ऑप्शन ए दिया हाइपरबोला, ऑप्शन बी दिया परवलय, ऑप्शन सी दिया सीधी रेखा, ऑप्शन डी दिया दीर्घवृत्त। तो मुझसे क्या बोल रहा है, एक समान त्वरित गति का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। विस्थापन को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, समय को टाइम ग्राफ। तो क्या बोला विस्थापन समय ग्राफ का जो है कैसा होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर परवलय होगा।